हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों कक्षा 12वीं जो आपका भौतिक शास्त्र पेपर होने वाला है, सेट आपका ये होने वाला है। मैक्सिमम मार्क आपका 70 अंक होने वाला है। क्वेश्चन आपके 20 होने वाले हैं। समय आपका दे दो 3 घंटा होने वाला है। निर्देश आपको पढ़ लेना है। फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 23-20 तक के सभी प्रश्नों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप लोग फटाफट वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। आपका सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करते रहिए और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए यहाँ पर हम अपना प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या दिया गया है आपका। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो आपको पहला दिया गया प्रत्येक प्रश्न का आपको विकल्पों का सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है ना। तो 6 अंक के आपके पूछे गए हैं। तो पहला आपका यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो क्या पूछा गया है। मूल आवेश का मान होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर तीसरा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19c। इसके बाद है धारा घनत्व का ऐसा ही पद्धति में मात्रक, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है ऊर्जा संरक्षण। इसके बाद आता है आकाश का नीला दिखाई देना, तो विकिरण के कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा तरंगे। इसके बाद आता है आपका यदि किसी का संवेग दोगुना किया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदि, ठीक है ना। इसके बाद इसी प्रकार से आप लोग इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आपको लगा लेना है यहाँ पर तीसरे वाले पे, इसके बाद दूसरे वाले पे, और इसके बाद इसमें आपको चौथे वाले पे लगा लेना है सी में, और इसमें आपको पहले वाले में लगा लेना है डी के बाद, और ई में आपको लगा लेना है यहाँ पर दूसरे वाले पर, और एफ में आपको यहाँ पर लगा लेना है चौथे वाले पर, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको इसके बाद आता है प्रश्न नंबर दूसरा, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे। तो पहला आपको पूछा गया है रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है, तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों का, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। इसके बाद तीसरा आता है धारावाही प्रणाल का डॉट डॉट की भांति व्यवहार करती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर दंड चुम्बक। इसके बाद आता है फोटोन का ब्रह्म द्रव्यमान डॉट डॉट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। नाभिकीय संलयन को डॉट डॉट अपक्रिया भी कहते हैं, तो ताभकीय नाभिकीय अपक्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक डॉट डॉट होते हैं, तो हॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा, तो सत्य असत्य लिखिए। आपके 5 अंक के पूछे जाएंगे। तो पहला आपका यहाँ पर है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 ईवी होती है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सत्य, ठीक है ना। इसके बाद होता है आपका अति चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग फटाफट वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रकाशित तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा आपका सत्य है, बाकी नीचे के तीनों यहाँ पर आपके असत्य तो हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपका पहला दूसरा सत्य है और नीचे के तीनों आपके असत्य हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा में आपको यहाँ पर दिया सही जोड़ी बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनानी है, तो आपको खंड आ और खंड बार लिख लेना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर मिलाना है। रेडियो तरंगें दी गई हैं, तो ये आपकी मिल जाएंगी यहाँ पर एफ वाले से, यानी मार्कोनी से। परावैंगनी तरंगें, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर रिटर से। दृश्य प्रकाश जो है आपका ई वाले से मिल जाएगा, यानी कि न्यूटन से। इसके बाद आता है द्रव्य तरंगें, तो द्रव्य तरंगें आपकी मिल जाएंगी डी ब्रोगली से। प्रकाश विद्युत प्रवाह का समीकरण जो है आपका, तो यहाँ पर आपका जी वाले से आइंस्टीन से मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन। इसके बाद आपको इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपको कर लेना है। इस प्रकार आपका आता है प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रत्येक कथन का एक भाग में उत्तर दीजिए। 5 अंक आपको पूछे गए हैं, तो आप लोग इसका भी सॉल्यूशन दिखा देते हैं पूरा का पूरा। 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल को ऑल पर प्रेस करके यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला आपको पूछेगा ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन के रूप में किस विधा में उपयोग करते हैं,
तो यहाँ पर इसका आपको लगा लेना है, यहाँ पर इसका ओवायनिष्ठ उत्सर्जन, इसका करेक्ट आंसर लिख लेना है। इसके बाद आता है नाभिक में कौन सा आवेश होता है, धनात्मक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार फलन और देहली आवृत्ति में संबंध बताना है तो W बराबर HV0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो इसका आप करेक्ट आंसर लिख लेना है हाइगन, ठीक है ना, हाइगन वैज्ञानिक, इसका करेक्ट आंसर है। दृश्य धारा के लिए प्रेरकीय इतिहास कितना होता है, तो यहाँ पर 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया आपका प्रश्न नंबर 6, किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्र बताइए। 2 नंबर का आपको पूछ जाएगा। खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्यों। इसके बाद पूछा गया आपका प्रश्न नंबर 7, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का द्वितीय नियम और प्रत्यावर्ती धारा चुम्बकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य होते हैं, क्यों। ठीक है ना, तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 6, 7 और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका पूछा गया था प्रश्न नंबर 6, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका मैं यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7, तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग देख लेना और देख सकते हो ये दिया गया आपका, ठीक है ना, अथवा शायद आपका दिया गया, तो आप लोग जो भी चाहो यहाँ पर याद कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया होगा, प्रकाश निर्बाध में संचारित ही हो सकता है किंतु ध्वनि में नहीं, क्यों। इसके बाद वायुमंडल में ओजोन की पतली परत जीव जंतुओं के लिए किस प्रकार सहायक है। इसके बाद पूछा गया 9, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका आपका 8 का आंसर जो दिया गया है यहाँ पर, ये आपका दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को स्किप करके यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग आराम से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो। इसके बाद दोस्तों ये आपका 9 का सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके अथवा वाले का यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, तापानिक उत्सर्जन से क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन पूछा गया, तापानिक उत्सर्जन क्या है, ठीक है ना। ये आपका देख सकते हो, ये आपको पूछा गया तापानिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय रिएक्टर को भारी जल का उपयोग मंदक है, क्यों। तो इसका सॉल्यूशन ये देख सकते हो, ये आपका दिया गया, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये 10 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देख सकते हो आपको लोग 11 क्वेश्चन दे, तो बड़े कोण का अल्फा विकिरण के लिए केवल परमाणु नाभिक ही जिम्मेदार होता है, कथन की व्याख्या कीजिए। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। प्रश्न नंबर 12 है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर ही परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक विमीय सूत्र। और एक तार को खींचकर इसकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका दोस्तों प्रश्न नंबर पूछा गया है 14, तो आप लोग ये बस सभी प्रश्नों को देख लो। इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर A to Z प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो देख सकते हो ये आपका 14 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपका 15 क्वेश्चन सरल सूक्ष्मदर्शी खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतर, और 16 पूछा गया है यहाँ पर PN संधि डायोड दृष्टकारी रूप में उपयोग आरित खींचिए एवं कार्यविधि समझाइए। तो ये देख सकते हो। इसके बाद हम चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते। सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 का, तो प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग देख सकते हो ये आपका प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अथवा हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12, तो इसको सॉल्यूशन ये दिया गया, तो आप लोग इसको भी याद कर लेना। इसके बाद अथवा विद्युत शक्ति दी गई, तो मात्रक विमीय सूत्र A to Z सब सॉल्यूशन आपका दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अथवा में आपको पूछा गया था अनुवंगन वेग में आपको यहाँ पर धारा विद्युत धारा में संबंध लिखना, तो ये आपका व्यंजक आपको कर लेना है। 14 क्वेश्चन देख सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर लिखिए, तो ये आपका अंतर हो जाएगा, तो आप लोग ये देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद अथवा आता है इसका आपका, तो अथवा देख सकते हो ये दिया गया, तो आप लोग अथवा चाहो तो अथवा वाला भी यहाँ पर तैयार कर सकते हो। किरचॉफ के नियम, ठीक है ना। आपका क्या पूछा गया, किरचॉफ के नियम, तो आप लोग पूरा यहाँ पर व्यंजक देना है आपको किरचॉफ के नियम का। इसका अथवा देख सकते हो, एक खगोलीय दूरदर्शी वाला क्वेश्चन आंसर ये दिया गया, ठीक है ना। तो इसका आप लोग आराम से देख दो वीडियो को स्किप करके। इसके बाद 15 में सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में आपका अंतर पूछा गया, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, तो इसके में आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर संधि डायोड दी गई है आपकी, तो इसको आपको तीनों पॉइंट यहाँ पर लिखनी है, तो आप लोग इसको
तैयार कर लेना है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा तैयार करना है चित्र सहित, ठीक है ना। तो ये जैसे इसका सॉल्यूशन PDF आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो अगला इसमें आता है आपका विद्युत फ्लक्स संबंधी, यहाँ पर गॉस की प्रमेय आपको लिखनी है। तो ये देख सकते हो आपका नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, प्रश्न नंबर 17, ठीक है ना। इसमें आपकी गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी है। 18 में आपको व्हीटस्टोन सेतु करनी है और 19 में आपको हाइगन तरंग की द्वितीय तरंगों का सिद्धांत समझाइए। इसके बाद देख सकते हो आपका पूछा गया है प्रश्न नंबर 20, तो LCR प्रपथ करना है आपको। इसके बाद आपका दोस्तों LCR प्रपथ पूछा गया, तो आप लोग इस प्रपथ को कर लेना। विद्युत प्रपथ परिणामी वोल्टेज और प्रतिभा कालांतर इसमें दिया गया, तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका इसका सॉल्यूशन गॉस की प्रमेय जो है आपका, इसका आप लोग कर लेना। और इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये आपको 17 का सॉल्यूशन दिया गया। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप लोग इसको कर लेना दोस्तों। ये आपका अथवा वाला आपको ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए, ठीक है। नामांकित चित्त सिद्धांत परिणाम अनुपात का सूत्र और ऊर्जा क्षय के कारण तथा इनमें कम होने के, इसे कम करने के उपाय, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पर उपचाई अपचाई ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना है और परिभाषा लिखनी है। इसके बाद आपको दोनों की यहाँ पर कार्यविधि तैयार कर लेनी है, ठीक है ना। तो ये आपको लास्ट में चित्र बना देना है। देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिया आपको। लास्ट प्रश्न आपका देख सकते हो प्रश्न नंबर 19 दिया गया है। और इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, जो आपका लास्ट प्रश्न होता है प्रश्न नंबर 20। तो ये आपका LCR प्रपथ दिया गया है, तो आप लोग इस प्रपथ को यहाँ पर तैयार कर सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है ना। आप लोग फटाफट इसको याद कर लेना। ये दोस्तों इसके बाद परिणामी व्यवधानता आपको डालना है और पूरा का पूरा आपको लिख के आना है। ये दोस्तों आपको नेक्स्ट यहाँ से इसका आपको आंसर यहाँ पर निकल आएगा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको लोग कर लेना है पूरा का पूरा।